All right, so today we are going to discuss what is composition in OOP. So सबसे पहले हम अपना VS Code ओपन करते हैं इसके लिए और यहाँ एक नई फाइल बनाते हैं composition in OOP. composition in OOP.cpp और यहाँ अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं हैश इंक्लूड iostream और यूजिंग नेम स्पेस std और यहाँ पर हम सबसे पहले कंपोजिशन की हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कंपोजिशन है क्या बेसिकली. यहाँ कमेंट डालते हैं कंपोजिशन में. कंपोजिशन बेसिकली क्या है? स्ट्रॉन्ग हैज अ रिलेशनशिप. मतलब क्या? मतलब ये कि किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज के ऊपर स्ट्रांगली डिपेंड करना. मतलब अगर वो एक चीज डिस्ट्रॉय हो गई तो वो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. मतलब एक चीज का किसी दूसरी चीज के बगैर एग्जिस्ट ना करना, एक चीज का स्ट्रांगली दूसरी चीज पे डिपेंड होना. फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, एक पर्सन है, उसका ब्रेन है. सो अगर वो पर्सन जिंदा है तो उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है. लेकिन अगर उसका ब्रेन जो है वो ही खराब हो गया तो वो पर्सन भी अब किसी काम का नहीं. लेकिन अगर पर्सन काम का है तो वो ब्रेन भी काम का है. लेकिन अगर पर्सन की डेथ हो गई हार्ट अटैक से या किसी और रीजन से तो वो ब्रेन तो सही था लेकिन अब वो किसी काम का नहीं. लेकिन अब वो ब्रेन ही खराब हो गया तो पर्सन की बाकी चीजें सही थी लेकिन वो फिर पर्सन किसी काम का नहीं. सो यहाँ पर हम इन्हीं क्लासेस की एग्जाम्पल को यूज करते हुए आज अपना कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे. हम क्लास बनाते हैं ब्रेन नाम की हमने एक क्लास बनाई और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं और यहाँ हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर सेट करते हैं पब्लिक. ब्रेन के पास हमारे पास क्या होता है? ब्रेन में मेमोरी कह सकते हैं. इस मेमोरी पावर होती है ब्रेन के अंदर. तो हम यहाँ मेमोरी पावर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ दोबारा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर सेट करते हैं और यहाँ एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ब्रेन जिसके अंदर हम क्या पास करेंगे? स्ट्रिंग मेमोरी पावर जो हमने वेरिएबल ऊपर बनाया है. और यहाँ दिस पॉइंटर के साथ हम क्या लिख देंगे? मेमोरी पावर और इक्वल्स टू मेमोरी, इसको सेट कर देते हैं इक्वल्स टू मेमोरी पावर कॉलन लगा देते हैं और यहाँ सी आउट भी करा देते हैं. सी आउट में हम क्या लिख देते हैं? ब्रेन क्रिएटेड और यहाँ हम क्या पास मेमोरी पावर को यहाँ पर पास कर देते हैं. मेमोरी पावर को यहाँ पास किया और यहाँ लगा दी एंड लाइन, यहाँ पे एंड लाइन लगा दी. अब यहाँ क्या करते हैं? एक काम करते हैं, हम डिस्ट्रक्टर कॉल कर देते हैं ब्रेन क्लास का. ब्रेन का हम डिस्ट्रक्टर कॉल करते हैं और यहाँ सी आउट करवा देते हैं कि ब्रेन डिस्ट्रॉयड. सही है. और यहाँ पर हम एंड लाइन लगा देते हैं. अच्छा, अब यहाँ पर हमने ये अपनी क्लास को ब्रेन क्लास को एंड कर दिया. अब हम एक दूसरी क्लास बनाते हैं. वो कौन सी होगी? पर्सन क्लास. कि ब्रेन और पर्सन का रिलेशन है, आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. सो अगर ब्रेन एग्जिस्ट करता है तो पर्सन है, पर्सन एग्जिस्ट करता है तो ब्रेन एग्जिस्ट करता है. यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर सेट करते हैं. पर्सन के पास क्या क्या होता है? कोई भी इंसान उसका नाम तो होता ही है, तो स्ट्रिंग नेम. और उसके बाद हम क्या करते हैं? ब्रेन क्लास जो हमने बनाई है ना, इस ब्रेन क्लास को यूज करते हुए एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ब्रेन. अब सवाल ये उठता है, आज तक हमने जितनी भी क्लासेस बनाई उनके ऑब्जेक्ट तो हम लोग मेन फंक्शन में बनाते हैं. अभी तक तो मेन फंक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ. ये ब्रेन क्लास बना दी, इसका ऑब्जेक्ट अभी तक नहीं क्रिएट किया हमने. तो हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट जब भी बनाते हैं वो तो मेन फंक्शन में बनाते हैं, लेकिन अभी तक तो मेन फंक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ. तो ब्रेन क्लास का ऑब्जेक्ट हम कहाँ बना रहे हैं? अब हमने एक दूसरी क्लास बनाई पर्सन, उस पर्सन क्लास के अंदर ब्रेन क्लास को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. सही है. और अब यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर सेट करते हैं हम पब्लिक और यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं पर्सन क्लास का कंस्ट्रक्टर. उसके अंदर क्या क्या होगा? स्ट्रिंग, पर्सन का नेम होगा, स्ट्रिंग. अब ये जो मेमोरी पावर है ना, हमें यहाँ पर भी इसके भी पैरामीटर में पास करना है मेमोरी पावर. वो हमने इसलिए पास किया है क्योंकि जब ब्रेन क्लास को यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ब्रेन का, तो पर्सन का कंस्ट्रक्टर तो रन होगा तो उसके पास इसके मेमोरी पावर होनी चाहिए. अब यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ब्रेन, उसको रखते हैं और इसके अंदर पैरामीटर क्या पास करेंगे? ब्रेन की क्या होती है? मेमोरी पावर. सो हमने यहाँ पर उसका मेमोरी पावर वो पास कर दिया, पैरामीटर पास कर दिया. अब यहाँ पर हम सी आउट करवाते हैं. किस चीज को सी आउट करवाएंगे भाई? पर्सन का नेम होता है, नेम रख देते हैं.
नेम के बाद हम कह सकते हैं क्रिएटेड पर्सन क्रिएटेड कॉल हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर हम लाइन लगा देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलन लगा दिया, यहाँ पर सेमी कॉलन हमने यहाँ यूज किया, स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पर हमने स्ट्रिंग नेम यूज किया है। सो सी आउट करवा दिया, स्ट्रिंग हमारा आ रहा है। अब यहाँ ये स्ट्रिंग डेटा टाइप में बोलूँ ये एरर क्यों दे रहा है, तो हम यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास नेम स्पेस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है हमने, ये हम सही करेंगे, ये सारे स्ट्रिंग डेटा टाइप खुद ही सही हो जाएंगे, ये सही हो गए। अब यहाँ कॉलन नहीं लगेगा, कॉलन यहाँ नहीं लगता है, सही है। अब ये हमारा कोड सही हो गया। अब यहाँ पर हम एक इसका डिस्ट्रक्टर कॉल कर देते हैं। यहाँ हमने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर नेम की वैल्यू को सेट नहीं किया है, यहाँ हम दिस पॉइंटर को यूज करते हुए क्या करते हैं, नेम इक्वल्स टू नेम को सेट कर देते हैं, और फिर हम यहाँ क्या करते हैं, एक डिस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। वो क्या करेगा, पर्सन का डिस्ट्रक्टर है, और यहाँ पर हमने लिख दिया सी आउट पर्सन डिस्ट्रॉयड, और यहाँ हमने वो लगा दिया, और ये एंड लाइन हो गई, एंड लाइन बना दी, सही है। अब यहाँ पे पर्सन हमने डिस्ट्रॉय भी कर दिया। अब हम क्या करने लगे, अब हम मेन फंक्शन पे आते हैं, इंट मेन, और मेन फंक्शन के अंदर हम पर्सन क्लास को यूज करते हैं, एक पर्सन बना लेते हैं पहला P1, और पर्सन के पास क्या है, नाम है सलमान लिख देते हैं हम, और यहाँ पे दूसरी चीज उसकी क्या पास करेंगे हम, दूसरी चीज उसकी मेमोरी पावर है तो स्ट्रॉन्ग कह देते हैं, और यहाँ कॉलन लगा देते हैं, और ये हो गया रिटर्न 0, और ये हमारा प्रोग्राम रेडी। अब हमने एग्जाम्पल क्या समझनी थी बेसिक, कि कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन क्या है, किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज पे स्ट्रांगली डिपेंड होना, स्ट्रॉन्ग एज अ रिलेशनशिप, मतलब ब्रेन है तो पर्सन है, पर्सन है तो ब्रेन है, दोनों में से कुछ भी खराब हुआ तो दोनों किसी काम के नहीं। अब हम क्या करने लगे, इसको कंट्रोल एस करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब यहाँ पर हमारा ब्रेन क्रिएटेड, जो कि हमने सेट किया, मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग, पर्सन सलमान क्रिएट हुआ है वो, और फिर पर्सन का डिस्ट्रक्टर चला, और फिर ब्रेन का चला। यार ब्रेन तो पहले बनाई थी, पर्सन बाद में, तो डिस्ट्रक्टर पहले पर्सन का क्यों चला और ब्रेन का क्यों नहीं। ये एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ समझ आएगा कि जो डिस्ट्रक्टर होता है ना, वो चाइल्ड क्लास का पहले चलता है, पेरेंट क्लास का बाद में चलता है, और कंस्ट्रक्टर जो होता है वो पेरेंट क्लास का पहले चलता है, चाइल्ड का बाद में चलता है। इसके उल्टा कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे ये क्लास बाद में बने, ये पर्सन, तो इसका डिस्ट्रक्टर पहले चला है, तो जो पर्सन क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना है रैम के अंदर जाकर, उसने क्या किया, रैम पर्सन क्लास का जो ऑब्जेक्ट था जिसकी मेमोरी एलोकेट हुई थी रैम के अंदर, उसकी मेमोरी को रैम में जाकर डिस्ट्रॉय कर दिया। किसने, पर्सन के डिस्ट्रक्टर ने क्या किया, जो पर्सन का ऑब्जेक्ट था उसकी जो मेमोरी थी रैम के अंदर, पर्सन का डिस्ट्रक्टर गया रैम के अंदर और उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी को डीएलोकेट कर दिया। यहाँ पर ब्रेन था, ब्रेन का एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मेमोरी है रैम के अंदर, रैम के पास, वो ब्रेन का डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, ब्रेन का डिस्ट्रक्टर रैम के पास जाएगा और उस रैम क्लास के जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो मेमोरी रैम के अंदर है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। सो पहले पर्सन का जाएगा फिर ब्रेन का, तो पहले चाइल्ड क्लास का जाता है फिर पेरेंट क्लास का। तो ये हमने एक नया कॉन्सेप्ट भी देखा है यहाँ पे, और बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यही देखना था कि कंपोजिशन क्या है। तो स्ट्रॉन्ग हैज अ रिलेशनशिप, अगर मैं यहाँ से ब्रेन क्लास हटा दूं तो ये जो ब्रेन क्लास का ऑब्जेक्ट इस पर्सन क्लास के अंदर बना हुआ है तो किसी काम का ही नहीं रहेगा। इसको हम हटा के देख लेते हैं। अगर मैं इसको पूरा कमेंट आउट कर दूं, ये मैंने कमेंट आउट कर दी ब्रेन क्लास, और अब मैं इसको कंट्रोल एस करूं और रन करूं, तो ब्रेन का ऑब्जेक्ट जो है वो उसके अंदर रन ही नहीं करेगा क्योंकि ब्रेन क्लास ही नहीं है। तो अगर एक क्लास खत्म हो गई तो दूसरी क्लास ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गई। स्ट्रॉन्ग है रिलेशनशिप। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही देखना था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। वीक हैज अ रिलेशनशिप, कि एक चीज का दूसरी चीज के बिना भी एग्जिस्ट करना। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।